तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। जो अंदाजे लगाकर तुम बात जानना चाह रहे हो ना, वो बात शायद तुम जान नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे भी शायद वो बात अभी ही पता चली। देखो, अगर कोई भी बात है ना तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा चलो चलें। कहाँ? तुम्हारी अम्मी से मिलने। अम्मी? हम घर चलते हैं सलमान। अपने घर चलते हैं ना बस। थक गई हूँ मैं, घर चलते हैं। दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने सबका। ना यहाँ घर पे मौजूद है और ना ही अपने माँ बाप की तरफ है। लेकिन बड़ी बीबी साहिबा, आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? सलमान को फोन किया था मैंने, वो भी उस लड़की को ढूंढ रहा है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। रोज है ही परेशानी का दूसरा नाम। मुसीबत बन गई है हम सबके लिए। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह साईं सब खैर करेगा। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आ गई तुम? कहां से ढूंढ के लाए हो इसे? मैं कुछ पूछ रही हूँ सलमान तुमसे।
मेरे सवाल की कोई हैसियत है तुम्हारी नजर में या नहीं? मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो फिर क्या कहूं मैं? हाँ, सुबह से ये लड़की घर से गायब है। अरूज मेरे साथ थी। तुम्हारे साथ थी? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इसे ढूंढ रहे हो। वो अरूज का फोन बंद हो गया था तो मैं परेशान हो गया था, परेशानी की हालत में आपको कह दिया। ठहरो तुम। सलमान, तुम जानते हो इस अरोज ने तुम्हारी मां को पागल कह के मुखातिब किया है। हाँ, सबरीना का बर्थडे है ना, तो वो दुबई में सेलिब्रेट करना चाहती है। सो लेट्स प्लान। हाँ हाँ, आ जाओ। क्या हुआ? चलें बेगम साहिबा। कहाँ चलें? हुआ क्या है? लाउंज में, वहां एक नया केस खुल गया है। किसके खिलाफ? बेगम साहिबा, आप तो जानती हैं इस घर में एक ही मुजरिम है, छोटी बीबी साहिबा। और उस केस की जज महरीन बनी होगी। ये औरत तो बिल्कुल पागल हो गई है। अरे बेगम साहिबा, यही तो केस चल रहा है। वो कह रही हैं कि छोटी बीबी साहिबा ने उन्हें पागल कह दिया है। और अगर ये बात दुरुस्त है सलमान, तो इसका मतलब तुम्हारी मां एक पागल औरत है, एक जहनी मरीजा है। क्या तुम्हें तुम्हारी मां पागल लगती है? इंतहा हो गई बदतमीजी की। मैंने तुम्हें पैदा किया है, पाल पोस के एक कामयाब इंसान बनाया, और ये कहती है कि तुम्हारी मां एक पागल औरत है, जहनी मरीजा है। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूं सलमान? अरूज, ये क्या सुन रहा हूं मैं? अरूज, जवाब दो मेरी बात का।
ये जो मॉम ने कहा, इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? ये क्या जवाब देगी? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अपनी माँ से फोन पे कह रही थी कि मेहरीन आंटी पागल है। क्या सच में मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? अरूज, तुम्हें मेरी मॉम ऐसी लगती है? सलमान, ऐसी लगती का क्या मतलब? तुम भी इसके साथ मिलकर अपनी माँ को पागल कह लो। अरूज, चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो। आई एम सॉरी आंटी। आई एम रियली सॉरी। रुको। तुम्हारी सॉरी इस बात का एतराफ है कि मॉम ने जो कुछ कहा है वो सच है। मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ सलमान। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे। अरूज, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। मंगवा ली माफी तुमने। वो भी उस बात की जो उसने की नहीं है। शाइस्ता भाभी, मैंने अपने कानों से खुद सुना है। मेरे अल्फाज थे वो। मैंने कहा था उसे, मैंने कहा था उसे कि मेहरीन दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी पागल है। मेहरीन, तुमने बच्चों पे इतनी सख्तियां की हुई हैं, उसी की वजह से तसल्ली देने के लिए मैंने उसे ये कहा था। उसने ये बात सुनी होगी तो कहीं दोहरा दी बस।
आपको भी कहने के लिए पागल ही मिला था। बसाई, उठाएं चाय और लेके जाएं। जी बड़ी बीबी साहिबा। मेहरीन आंटी के बारे में उनका मानना यह है कि मैं मेहरीन आंटी की बातों को दरगुजर करूं। वो ज़हनी मरीज़ा हैं। लेकिन अम्मी, ज़हनी मरीज़ा के साथ तो आप कैसे रह सकते हैं? वो आंटी, वो तो मैं ज़हनी मरीज हूं, पागल हूं मैं, दौरे पड़ते हैं मुझे। नहीं आंटी, वो बकवास बंद करो। किससे कह रही थी कि मैं ज़हनी मरीज हूं? वो मैं अम्मी से बात। उरूज, हद करती हो बेटा। ये कोई बात थी करने वाली? कौन सी बात? यही कि मेहरीन एक ज़हनी मरीजा है। अब मेहरीन के हाथ में ना तुम्हारे खिलाफ एक और हथियार आ गया, बल्कि तुमने खुद पकड़ा दिया उसे। बेटा, तुम्हें अंदाजा है कितनी मुश्किलों से मैंने सिचुएशन को हैंडल किया। और जो कुछ वो मेरे साथ करती हैं, कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसा कर सकता है? मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसी बातें कहते थोड़ी हैं। एहतियात से काम लेते। एहतियातों में जिंदगियां निकल जाती हैं ताई जान। ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, हर चीज की एहतियात करो। यहाँ तक कि सांस लेने पर पाबंदी है इस घर में मुझ पे। जानती हूँ बेटा, तुम किस तरह मेहरीन को इस घर में बर्दाश्त कर रही हो। लेकिन बेटा, मुझे फिक्र ये है कि तुम्हारे चेहरे पे ये दुख, ये उदासी क्यों है? आखिर असल मसला क्या है? छोड़ दें ताई जान, इस मसले का कोई हल नहीं है। ये तो अब मेरा मुकद्दर बन चुका है। अब आते हैं शुक्र है। अरे तुम क्यों चाय बना के ले आई? मैं खुद बना लेता। तुम्हें आराम करना चाहिए। आपको भी तो खाने के बाद चाय चाहिए होती। रख दो। आया उरूज का फोन? हाँ आया था, उरूज का नहीं, सलमान का। अच्छा, क्या कह रहा था? कहाँ थी वो? समंदर के किनारे बैठी थी। समंदर के किनारे? वहां क्या कर रही थी? भाई उसका दिल चाह रहा होगा समंदर देखने का, इसलिए माँ को देखने नहीं आई।
नहीं मास्टर साहब, जरूर कोई बात है। मैं अपनी उरूज को जानती हूँ। याद नहीं आपको, मेरे सर में भी दर्द हो जाता था तो सारी रात मेरे सिरहाने खड़ी होती थी। और अब मैं बेहोश हो गई, अस्पताल से होके आ गई और मेरी उरूज बेटी मुझसे मिलने ही नहीं आई। तुम बिला वजह सोच रही हो। सोचने की तो बात है ना मास्टर साहब। ऐसी क्या बात है हैं जिस पे इतना सोचा जाए, इतनी टेंशन ली जाए? मास्टर साहब, उरूज का रवैया आपको गैर मामूली नहीं लग रहा? अरे भाई, होगी कोई टेंशन जो किसी को नहीं बता रही। हम किसी में आते हैं? अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती? अच्छा, अब तो उसकी खैरियत मिल गई ना तुम्हें, सुबह फोन कर लेना, हो जाएगी तुम्हारी तसल्ली। फोन तो मैं उसको कर लूंगी, लेकिन तसल्ली मेरी तभी होगी जब मैं उससे मिलूंगी। छोड़ दो भाई, मैं उठा दूंगा, तुम आराम करो। दवा खाई तुमने? हाँ, खा ली। दवा खाने के बाद आराम करते हैं। आराम तो रूस से बात करके ही आता है। मास्टर साहब, अगर अपनी कोई नाजुक चीज हाथ से गिर के टूट जाए तो अफसोस तो होता है, लेकिन जवाबदेही का कोई खौफ नहीं होता। हमें किसे जवाब देना है और क्यों दें? हमें अपनी मोहब्बत की दयानतदारी पे कोई शुबा नहीं। उरूज हमें मिली, हमने उसे सीने से लगाया। हमारी कोई अपनी बेटी तो थी नहीं, हमने सारी मोहब्बतें उरूज को दी, उसे पाला। उरूज अब बस हमारी बेटी है। हैरान क्यों हो रही हो रूच? मैं तो तुम्हारी जीत की खुशी में दाद देने आई हूं। कमाल है भाई, लगता है तुम्हें तुम्हारी जीत की खुशी में नींद नहीं आ रही। कौन सी जीत की खुशी आंटी? मैं तो एक हारी हुई लड़की हूँ। ये फिल्मी डायलॉग तुम सलमान के सामने बोला करो। मैं तुम्हारे इन आंसुओं से मुतासिर होने वाली नहीं। ये आंसू मैं आपके लिए नहीं बहा रही, अपने लिए बहा रही हूँ। फिर डायलॉग। मुझे तुम्हारे इस चेहरे के पीछे छुपी मासूमियत का अच्छी तरह पता है रूच। तो फिर मुझे भी सिखा देना ये सब कुछ। लोगों के चेहरे को कैसे पढ़ा जाता है। ये काम तो तुम्हें अपनी माँ से सीखना चाहिए रूच। जैसे बाकी सारे काम उन्होंने तुम्हें
बहुत अच्छे से सिखाए हैं। तुम इतनी बेरहमी से कैसे सोच सकती हो मेरीन? तुम्हें उरूज पे रहम नहीं आता? वो सच बोले तो तुम्हें झूठ लगता है, उसकी माँ बीमार हो तो तुम्हें लगता है वो ड्रामा कर रही है। कैसे यकीन कर लूं उस पर? अपनी माँ की तबीयत का बहाना करके वो अपनी माँ के घर जाके बैठ गई है। तो तुम्हें क्या लगता है उसकी माँ भी झूठ बोल रही है? बीमारी का बहाना कर रही है उसकी माँ? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। मेहरीन, तुम्हारे दिल में उरूज के लिए कितनी नफरत है। उरूज तुम्हें शुरू दिन से ही नहीं पसंद थी, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी नहीं सलमान की पसंद है ना? उरूज तो आई ही नहीं। उरूज को तुम्हारी बीमारी का पता चला, वो फिर भी तुम्हें देखने नहीं आई। कोई मसला हो गया होगा मेहरीन के साथ, बस पड़ी होगी मोबाइल बंद करके कहीं। अगर वहां कोई मसला हो गया था तो उसे यहाँ आना चाहिए था। बेटियों के साथ ससुराल में मसला हो जाए तो उन्हें मैके आना होता है। क्या कह सकती हूँ, पता नहीं किन हालात से गुजर रही होगी मेरी बच्ची। नहीं मास्टर साहब, जरूर कोई बात है। मैं अपनी उरूज को जानती हूँ। याद नहीं आपको, मेरे सर में भी दर्द हो जाता था तो सारी रात मेरे सिरहाने खड़ी होती थी, और अब मैं बेहोश हो गई, अस्पताल से होके आ गई और मेरी उरूज बेटी मुझसे मिलने ही नहीं आई। तुम बिला वजह सोच रही हो। सोचने की तो बात है ना मास्टर साहब। माँ बीमार है उरूज की, और उसको ये भी मालूम है कि वो बेहोश हो गई। अस्पताल में इलाज हुआ है। उरूज तो अपनी माँ के खांसने पर रात को अपने कमरे से उठकर आ जाती थी, मगर इतनी बड़ी खबर सुनकर वो माँ को देखने के बजाय समंदर पर चली गई। ये तो बहुत ही गैर मामूली हरकत है।
मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। मगर उरूज का ये अमल यकीनन किसी गैर मामूली बात का रद्द अमल है। वरना उरूज माँ की इस हालत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऐसी क्या बात है जिसे तुम्हें खामोश करती है? अरूज, क्या बात है? तुम अगर मुझ पे भरोसा करती हो तो मुझसे तो शेयर कर सकती हो ना। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई राज की बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती। कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा होता है। क्या मतलब? खुल जाएं तो दुनिया वालों के लिए लज्जत भरी कहानी बन जाते हैं। और जिसका राज हो उसके लिए अजियत। अरूज, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी ऐसी रूह से बात करूं जिसे मैं जानता ही नहीं हूं। मैं भी कुछ नहीं जानती, लेकिन जितना जानती हूं काश उतना भी ना जान पाती। क्या बात है अरूज? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दूं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं। तुम उनकी तबीयत का पूछने नहीं जाओगी? उनको क्या हुआ है? वो तो ठीक ही होंगे। तुम इतने सर्द लहजे में क्यों बात कर रही हो उनके लिए? जो अपने दुख में खुद जलते हैं वो ऐसे ही सर्द लहजे के हो जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो तुम्हारा अपनी अम्मी के साथ कोई मसला चल रहा है? अम्मी से? अम्मी से तो मसला ही नहीं है कोई। तो अगर कोई मसला नहीं तो क्या कोई गलतफहमी है? शायद। गलतफहमियां दूर हो जाएं तो बहुत ज्यादा दुख देती है। तुम फिर से मुश्किल बातें करना शुरू हो गई। चलो उठो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। माँ से ज्यादा देर नाराज नहीं रहते हैं। मुझे देख लो, मेरी माँ मुझसे कितने सख्त लहजे में बात करती, मैं फिर भी नाराज नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। चलो। कहीं नहीं जाना मुझे, प्लीज अकेला छोड़ दो।
सलमान, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई, मैं आप ही के रूम में आ रहा था। बोलो बेटा। परेशान हो? सब ठीक है? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू